हेलो दोस्तों, एबी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल में आप लगातार बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाई स्कूल का चौथा लेसन शुरू हो गया है। पिछला लेसन सारे कंप्लीट हो गए हैं और प्लेलिस्ट बना के आपको सीरियल वाइज सारे वीडियो को अपलोड कर दिए गए हैं। जितने भी स्टूडेंट के जो है वीडियो को कवर कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे अपने सारे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर उनके स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया होगा तब भी एकदम क्लास की तरह उन्हें जो है एक एक चीज़ों को बताया जा रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पे कार्बन एवं उनके यौगिक हैं, ठीक है, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। तो इनके इंग्लिश में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। तो दोस्तों, अगर चैनल को आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ हिंदी मीडियम की पावर आप जरूर दिखा रहे हैं। इसका मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप जो है शिक्षा को इतने आगे तक बढ़ा रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु का बनाने की दर्जा का संकल्प आप भी हमारी तरह ले चुके हैं लगता है, और ये संकल्प एक दिन जरूर पूरा होगा, हमारा भी और आपका। तो दोस्तों, अभी हाई स्कूल का बन रहा है, बहुत जल्द ही जो है मैं प्रयास करूंगा इंटर का भी आपको मैटर देने का। तो यहाँ कार्बन और कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन और उनके यौगिक, ठीक है। तो कार्बन क्या होते हैं दोस्तों, इनके बारे में हमें पहले सीखना है, ठीक है। तो ये हाई स्कूल का चौथा लेसन है, आपको थंबनेल पे भी सारी चीज दिखाई देंगे, और जिसे भी वीडियो जो है स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। तो ठंडी के मौसम में दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं करना है, रजाई में ही रहकर अपने सारे काम को अच्छे से पूरा कर लेना है। और इसके साथ साथ यहाँ से हम जो है कार्बन और कार्बन कंपाउंड को देख लेते हैं। तो कार्बन क्या होते हैं दोस्तों, कार्बन भी एक तरह का हमारा तत्व है या एलिमेंट इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। दोस्तों, ये क्या है, ये तत्व है या एलिमेंट इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि हमारे जो 118 तत्व होते हैं, कितना होता है, 118 होता है, 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व में एक तत्व हमारा कार्बन भी है, और कार्बन एक तत्व है जिसका सिंबल हम सी से लिखते हैं। दोस्तों, अगर आपने याद किया होगा तो कार्बन का सिंबल 6 होता है और सी से लिखते हैं, और इसके जो है परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो है कितना होता है, 6 होता है। इसका भार जो हमारा कितना होता है, 12 होता है। 12 इसके जो है परमाणु भार होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा 6 होता है। ये 6वें नंबर पे पीरियोडिक टेबल पे पाए जाने वाला हमारा जो है कार्बन है, ठीक है। ये 6वें नंबर पे पाया जाता है दोस्तों, और एक कार्बन जो है एक प्रकार का तत्व है, और तत्व में ये अधातु में आता है दोस्तों। किसमें आता है दोस्तों, तो ये अधातु में आता है, ये धातु नहीं है। अगर आपको धातु अधातु सीखना है तो पिछले वाले वीडियो को पूरा आप कंप्लीट करेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे, गारंटी है आपको उससे कोई भी पॉइंट वहां से छूटने नहीं पाएगा। और आप इतने अच्छे हैं कि जो है चैनल को लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर भी कर रहे हैं, तो जो है ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो यहाँ से हम देख रहे हैं फटाफट से कि हमारा ये जो है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है जिसे हम आधातु बोलते हैं, ठीक है, ये 6वें नंबर पे है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, तो इसके परमाणु क्रमांक से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे कि आपको कक्षा 9th में पढ़ाया गया होगा या 11th में जाएंगे तब पढ़ाया जाएगा कि किसी भी तत्व में जितना परमाणु क्रमांक उसका होता है उसमें उतने ही परमाणु होते हैं, उतने ही उसमें जो है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उसमें उतने प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बन हमारा है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है हमारे और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। जैसे कि आपको एक कोष हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आपको 9th में जो है बताया गया होगा कुछ इस तरह से ऑर्बिटल बनते हैं, कक्षक बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्बिटल जब बनते हैं तो बीच वाला ये जो होता है इसे हम नाभिक बोलते हैं या न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं दोस्तों। तो हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं पावर अपना जरूर दिखाएं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। ये बीच इसका केंद्र होता है, सेंट्रल होता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में हमारे जो होते हैं यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं दोस्तों। नाभिक में क्या उपस्थित होता है दोस्तों, तो नाभिक में किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ से क्लियर करते हैं।
जब इसमें हमारे प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, जो इधर साइड में हमारे बने हैं इन्हें हम ऑर्बिटल या हिंदी में कक्षक बोलते हैं। इन कक्षकों में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्तों, कक्षकों में होते हैं, जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। इन कक्षकों में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कक्षक होते हैं, उन कक्षकों में अलग अलग एनर्जी लेवल के, जिसकी एनर्जी जिस हिसाब से रहती है उस हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें जो है क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं या भेजे जाते हैं या मूव करते हैं। तो अलग अलग एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में मूव करते हैं। तो यहाँ पे कक्षक के नाम दिए जाते हैं, जैसे मेरा ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर हो गया। ठीक है, इनके हम नाम देते हैं। पहले वाले को के लिखते हैं, दूसरे वाले को यल लिखते हैं, तीसरे वाले को यम लिखते हैं, चौथे वाले को यल लिखते हैं, के यल यम यल। ठीक है, इन कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ठीक है, तो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ पे एक आगे हम और अच्छे से आपको बताएंगे 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसमें जो है क्या किए जाते हैं, भरे जाते हैं दोस्तों। कितने किस पे भरे जाते हैं, 2n² के हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, n कक्षकों की संख्या होती है, जिस हिसाब से कक्षक होते हैं उस हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप अगले और आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारे अच्छे से बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे किस कक्षक में किस हिसाब से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिर्फ कि पहले वाले कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से कुछ दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे रोटेट कर रहे हैं। दूसरे वाले कक्षक में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जो है कार्बन जो है जिसकी परमाणु क्रमांक 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करते हैं तो 2 और 4 में करते हैं। कितने में करते हैं दोस्तों, 2 और 4 में करते हैं। तो पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया और दूसरे वाले कक्षक में हम 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 1 2 3 4, यहाँ एक हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया दोस्तों। तो इनमें जो है सभी तत्व जो है चाहते हैं कि हमारा जो है अष्टक पूरा हो जाए। सभी जितने भी तत्व होते हैं वो चाहते हैं हमारा अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक मतलब उनके लास्ट वाले कक्षक में उनका या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 32 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इनके कोष्टक जो है फुल हो जाए। ये सभी चाहते हैं हमारा जो है लास्ट वाला कक्षक जो है क्या हो जाए, भर जाए। ठीक है, जैसे आप लोग अपने लाइफ में चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सारी चीज जो है क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए। हम भी मुख्यमंत्री की तरह ही जो है हमेशा हेलीकॉप्टर से ही उड़ते रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा अगर आप चाहेंगे। हेलीकॉप्टर से नहीं तो फॉर्च्यूनर से जरूर चलेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये सब तत्व भी ऐसे चाहते हैं कि इनके जो है लास्ट वाले कक्षक में जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 8 पूरे हो जाएं। ठीक है, लेकिन ये आधातु है। हमने आपको धातु वाले में बताया था कि +1 +2 +3 जिसके जो है परमाणु क्रमांक होते हैं उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, जिनके लास्ट कक्षक में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो है 4 है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, -4 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें दोनों की गुण पाई जाती है। ये बीच वाले तत्व हैं, इसीलिए ये पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तत्वों के साथ ये साझा करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यौगिक अगर कोई बना रहा है तो ये जो है हमारे कार्बन ही बना रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पे इनकी जो है ये स्वतंत्र अवस्था में जो पाए जाते हैं, इन्हें अगर बताया जाए कि ये भू प्रॉपर्टी में ठीक है, भू प्रॉपर्टी में ये जो है लगभग हमारे कितने पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये हमारे पाए जाते हैं 0.02। कितना पाए जाते हैं दोस्तों, 0.02%। ये जो है भू प्रॉपर्टी में जो है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर इन्हें बताया जाए कि ये वायुमंडल में कितने पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाए जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी कार्बन के रूप में ही हमारे जो है क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये कार्बन हमारे जो है चतुर्संयोजी जो है, चतुर्संयोजकता जो है ये शो करते हैं। चतुर्संयोजकता मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को देते हैं या लेते हैं या साझा करके 4 संयोजकता वाले जो है इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते हैं, जिसके कारण ये सबसे अधिक जो है यौगिक को बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ तक के सारे मैटर क्लियर हो रहा है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं, ये कार्बन होते हैं और उनके यौगिक हैं। कार्बन एक प्रकार का हमारा तत्व है पीरियोडिक टेबल में से, इसका 6वां नंबर है। ये आधातु होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होते हैं। ठीक है, और इनके जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बताया गया कि नाभिक के बीच में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सभी तत्वों में होते हैं। और इसके जो है कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं। कक्षक के यहाँ नाम दे दिया गया। और ये जो है जमीन के अंदर, ठीक है, या पृथ्वी के अंदर 0.02% होते हैं। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वायुमंडल को हम एटीएम लिखते हैं या इसे का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, ये जो है
0.03% होते हैं। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम तुरंत इसमें चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका फटाफट से ले लीजिए। दोस्तों अब कार्बन के बारे में अगर और सीखा जाए तो कार्बन के जो है कई सारे अपर रूप भी होते हैं। ठीक है, कार्बन के अगर हम पढ़ाएं तो हाई स्कूल में कार्बन के 3 अपर रूप भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कौन कौन से 3 अपर रूप होते हैं आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम स्क्रीन को साफ करते हैं और हम इनके तीनों अपर रूप के बारे में सीखते हैं। तो आप फटाफट से हमें बताएंगे कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं और कौन कौन से होते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे ही चला जाएगा, लेकिन इनके अपर रूपों को भी सीखा जाएगा जिससे हमारे सारे काम अच्छे से हो सके, कोई भी काम हमारा गड़बड़ ना होने पाए। हम इस चैप्टर में आपको सारी चीज सिखाएंगे, आईपीसी सिखाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन जो भी हमारे जो है राष्ट्रीय पद्धति नामकरण है उसे भी सिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, और सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने हिंदी मीडियम के है, पावर पूरी आप दिखा रहे हैं और ठंडी के मौसम में मेरा हाथ सुन्न हो रहा है, लेकिन आपके लिए तभी वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है जिससे आप जो है अच्छे से अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। ठीक है, आपके बेहतर के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। और फटाफट से हम चलते हैं। अगर आपने कमेंट किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कार्बन के जो यौगिक होते हैं, ठीक है, पहले हम कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ लेते हैं। अपर रूप मतलब एक ही जो है, एक लोग के कई रूप होते हैं ना। जैसे घर पे क्रोधित वाला रूप हो जाता है, ठीक है, मार्केट में दूसरा रूप हो जाता है, दूसरी जगह दूसरा रूप हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ जैसे लोगों का रूप बदलता रहता है, ऐसे कार्बन भी अपने का होते हैं, तो रूप बदलते रहते हैं, इसी बोलते हैं का अपर रूप। ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह के अपर रूप शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 अपर रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो आपने टाइप किया होगा, टाइप में अच्छे से टाइप किया होगा। पहला टाइप किया होगा हीरा। क्या टाइप किया होगा? हीरा। दूसरा क्या टाइप किए होंगे? ग्रेफाइट। तीसरा क्या टाइप किए होंगे? कार्बन 60 बोमेन सैम्पुट। ठीक है, कार्बन 60 बोमेन सैम्पुट। ठीक है, जो 60 कार्बन वाली श्रृंखला होती है। ठीक, तो यहाँ पे 3 प्रकार के ये हमारे कार्बन के क्या है? अपर रूप है। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 3 प्रकार के अपर रूप होते हैं। आपने हीरा को देखा होगा, हीरा कैसे होता है? तो ये चमकदार होता है, ये क्या है? अधातु है। ठीक है, हीरा को जब 24 अंश के डिग्री पे इसे काटा जाता है तो ये सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। 24 अंश की डिग्री पे जब इन्हें काटा जाता है तो प्रकाश अगर इनमें एक बार प्रवेश कर जाता है तो जल्दी निकल नहीं पाता, और निकल नहीं पाता, इसी के कारण हीरा जो है सबसे ज्यादा चमकदार हमें प्रतीत होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ग्रेफाइट नाम ने आपने सुना होगा और आपको जो है अच्छे से पता भी होगा, लेकिन आप जानते नहीं होंगे। ग्रेफाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको अगर बता दें दोस्तों, तो आप ग्रेफाइट को अगर बताएंगे तो पेंसिल की जो नोक होती है, पेंसिल की नोक, ठीक है, पेंसिल की नोक आपने देखा होगा तो ग्रेफाइट ही होता है। दोस्तों क्या होता है? ग्रेफाइट ही होता है। तो आपने आज जान लिया कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट क्या होते हैं? जो पेंसिल के नोक होते हैं वो भी कार्बन के एक अपर रूप होते हैं, जो क्या होते हैं? ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, बोमेन सिम्पुट वाला आपको जो है दिखाई देगा, कुछ ये बाल जैसे संरचना होते हैं। ठीक है, इनके भी एग्जाम्पल आपको अच्छे वाले ही बताए जाएंगे। आप भी एक बार सर्च करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये सभी हमारे जो एक तरह के क्या है? अधातु हैं और कार्बन के अलग अलग अपर रूप हैं। ठीक है, आपने देखा है कि हीरा कैसे होता है, तो आपको पता चला होगा कि हीरा हमें प्राप्त कहाँ से होता है? हीरा हमें प्राप्त होता है, अगर इसकी बात किया जाए, ये बहुत कॉस्टली होता है ना, महंगे बहुत होते हैं, किसी को मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है। तो हीरा बताते हैं कि हीरा जो है कोयले के खान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? कोयले के खान से। कोयला का खान कहाँ होता है? जहाँ पे बहुत पहले कभी कुछ हुआ रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे दब गए थे और वही पेड़ पौधे अपघटित होकर जो है कोयले बन गए। ठीक है, उस कोयले में जब कई सौ वर्षों से प्रेशर रहता है, वही प्रेशर जो उसके ऊपर पड़ा रहता है कई सौ वर्षों से, तो धीरे धीरे वही हीरा जो है, वही कोयला चेंज हो जाता है, किसमें? हीरे में चेंज हो जाता है। और वो जब चेंज हो जाता है तो वो जो है चमकदार दिखाई देता है, और चमकदार दिखाई देने के साथ साथ सबसे महंगा होता है।
तो कोयले के खान से हीरा निकाला जाता है और हीरे की तब फिर कटाई की जाती है। कटाई जो वहाँ पे की जाती है उसकी मशीन से 24 अंश के डिग्री पे ध्यान रख के काटा जाता है और इससे कटाई से हीरे की निखार बढ़ जाती है और चमकदार वो दिखाई देने लगता है। हीरे का उपयोग हम लोग जो है, हीरा जो होता है इसका उपयोग हम लोग जो है शीशा या जो है मार्बल्स को काटने में प्रयोग करते हैं, पत्थर या शीशा को काटने में इसका प्रयोग करते हैं। अब तो कटर भी लगने लगा, नहीं पहले जो हीरे से ही काटा जाता था। ठीक है, हीरा को बताया जाता है कि हीरा जो है हमारे विषैले भी होते हैं, अगर इसे जो है इसकी पानी या जो है इसका कुछ ले लिया जाए तो आदमी मर भी सकता है। ठीक है, ऐसा कभी ट्रायल वरायल मत करना, है पता लगा चला गए आप सब भी और हम तो यहाँ से बताते ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा मत करिएगा आप कभी भी। ठीक है, हीरा मिल जाए हीरा को जो है आप संभाल के रखिएगा जिससे आपको आने वाले समय में अच्छा कर सकें। ठीक है, अब इनके जो है आबंध या हम इनके कैसे कौन कौन से बंध बनते हैं, रासायनिक बंध अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक बंध कैसे बनता है और कैसे ये साझा करते हैं और किस बंध का क्या नाम दिया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग जस्ट इसी वीडियो के बाद बताएंगे जिससे आपको अच्छे से सारा चीज लर्न हो जाए और कोई चीज दिक्कत ना हो। और आप चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा। कुछ ही दिन में सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपको अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, और घर पे ही रहकर सारी तैयारी करिए, आपके बोर्ड एग्जाम जो है आने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।